तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है वो GS1, GS2 एंड GS3 करके जो है वो मेंस आंसर राइटिंग को जो है वो अलग से शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस जो रहेगा, ध्यान से आप हर एक बात को सुनना और नोट डाउन भी कर सकते हैं। इवन बाद में आप ये वीडियो देख भी सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग एज ए मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी। जो मेन टारगेट होगा हमारा, हम ना रोज के 5 से 8 क्वेश्चंस करेंगे। 5 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि GS1 के कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। ये जो है वो कोर जो है वो मेन सब्जेक्ट्स है। इससे क्वेश्चंस होंगे। प्लस जो न्यूज़पेपर में है, जो भी न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस या न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम जो है वो साथ में जो है वो कवर करेंगे। ये हमारा कोर जो है वो डेली का टारगेट रहेगा। इसमें आपके टोटल जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन होंगे। प्लस इसके साथ में फिर हम एक्स्ट्रा में जो करने वाले हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूं कि एक्स्ट्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें एडिटोरियल एनालिसिस रहेगा। आपको ग्रुप में लिंक मिल जाए करेंगे एडिटोरियल के कि इसको पढ़ना है, और फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे और आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स में जो है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं। प्लस नोट्स के साथ जब हम डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट, जो आइडियाज है वो हमारे माइंड में जो है वो पूरे जो है वो फिट हो जाएंगे और फिर वो हमें कभी भूलेंगे नहीं। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। और शुरुआत हम इस इनिशिएटिव की करेंगे GS1 के साथ। 30 डेज प्लान है, मतलब GS1 को 30 डेज यानी कि 1 मंथ का पूरा रहेगा, यानी कि नवंबर महीना जो है वो पूरा जो है वो GS1 करेंगे। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, कोर क्वेश्चंस होंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि मतलब लास्ट के कुछ दिन बचेंगे तो हम फुल लेंथ क्वेश्चन भी करेंगे। फुल लेंथ क्वेश्चंस भी जो है वो हमारे रहेंगे इंपॉर्टेंट। साथ में एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो 150 और 250 वर्ड्स होंगे। लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में तो जनरली क्या होता है कि 150 या 200 या 225, अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 225 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, इसमें अब क्वेश्चंस जो है वो मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो ये पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का। सिर्फ 25 वर्ड्स का फर्क है, तो ज्यादा उसमें कोई हमें इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। मेन फोकस है हमारा इसके ऊपर, और आंसर्स जो है वो रोज के रोज लिखने हैं। साथ में एक बात बताना चाहूंगा कि रोज इवेल्युएशन होगी, और जो क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए आपको कल क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उसके जो आंसर्स होंगे वो आज जो सेशन होगा इवेल्युएशन का उसके बाद अपलोड हो जाएंगे। यानी कि आपके पास क्या होगा कि कल का पूरा दिन होगा, आप आंसर्स लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने आंसर्स को आपको कोशिश करनी है कि 4 बजे से पहले सबमिट करना है। 4 या 5 बजे के बीच में जो है वो उसको सबमिट करे ग्रुप में। देन उसके बाद जो है वो चेक करने का टाइम मिल जाएगा, और फिर हम लाइव इवेल्युएशन करेंगे। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें जो हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो हमारे कोर सब्जेक्ट रहेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री को। ये जो है वो 3 हम इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस हम 1/4 और पढ़ेंगे, वो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। या अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो हम पूरी जो है क्या करेंगे 1700 से लेकर, मतलब अभी ये क्लियर आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको कवर करेंगे। देन आर्ट एंड कल्चर में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, और हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हम हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स लाइक वर्ल्ड वॉर्स हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, या अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ये सब हम कवर करने वाले हैं, और इनका इंपैक्ट क्या रहता है भारत के ऊपर। प्लस साथ में इस बार भी क्वेश्चन आया था वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड कि जो आपका 1903 से लेकर 1914 के बीच में कितने इवेंट हुए जो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस बार डायरेक्ट जो है वो जीएस में इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो हम इसी तरह से करेंगे। सिमिलर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट थे, और इवेंट्स में मेरी कोशिश जो रहेगी वो सीक्वेंस वाइज रहेगी। मेंस के क्वेश्चंस के लिए भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो हम इजीली लिख सके। सिमिलर विद इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहां पर ज्योग्राफी को हम 3 डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। इन 3 एंड्स में पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा समझना। इंडियन सोसाइटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे,
प्लस सोसाइटी से जो अब क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस्ड खत्म हो गए, अब करंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं। तो वही करंट बेस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, सोसाइटी को पढ़ेंगे 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और मॉडर्न टाइम, कि हमारी सोसाइटी 19th सेंचुरी में कैसी थी, 18वीं जो शताब्दी थी उसमें कैसी थी, इस तरह से जो है वो यूनिक अप्रोच के साथ हम चलेंगे। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 10 नवंबर तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा हमारा 1700 से लेकर 2000 तक की पूरी हिस्ट्री। इसमें मैंने डिवाइड किए सेक्शंस कि किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप अपने टॉपिक्स को भी इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप जो है वो क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन आने वाला है यूरोपियन पेनिट्रेशन से, तो आप यूरोपियंस को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम इन डिटेल साथ में डिस्कस करेंगे अभी आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, इसमें ही इंडियन सोसाइटी को हम पढ़ेंगे, कि आपको क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से भी मिलेगा और हमने फीचर्स यहां लिख रखे हैं, ये डायरेक्ट जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये पूरा रहेगा। फर्स्ट डे जो होगा उसमें आपको सोसाइटी से क्वेश्चन सेलिएंट फीचर से होंगे, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसी तरह से हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो आप रोज का रोज एक एक टॉपिक कंप्लीट करके चल सकते हो। तो इससे आपका सिलेबस भी कवर होगा, आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपने कवर कितना कर दिया और आपको कितना आता है। देन उसके बाद एचपी सेक्शन यहां पर रहेगा, एचपी की सोसाइटी के क्वेश्चन साथ में होंगे। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें यहां पे कि हम एचपी की हिस्ट्री भी कवर करेंगे, जिसमें हम एंशिएंट एंड मिडिवल को पढ़ेंगे। मॉडर्न को हम यहां पर कवर करेंगे, जिसमें हम सिख, गुरखाज एंड ब्रिटिश, यानी कि सिख और जो हिली राजा थे उनका रिलेशन कैसा था, गुरखाज और हिली जो राजा थे उनके साथ क्या जो रिलेशंस थे, और ब्रिटिश लास्ट में एट द एंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिमाचल का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हम यहां पर देखेंगे, और हिमाचल किस तरह से बना, और हिमाचल के पूरी ओवरऑल जो भी हिस्ट्री रहती है उसको हम कवर करेंगे। यानी कि एक तरह से हम जो है वो GS1 वाला जो सब्जेक्ट्स है उनको सारे यहां पर कवर करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब क्या हो रहा है इस बार, जैसे अगर आप देखोगे GS1 को, स्पेशली स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी अगर हम बात करें, तो काफी बार ऐसा होता है कि GS1 में ना GS3 या GS2 के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कहीं ना कहीं लिंक कर दिया था GS1 के साथ या GS2 के साथ, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। तो हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी साथ में लेकर चलनी है। सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा 11 से लेकर 15 नवंबर तक, इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो अब आपके पास टाइम भी रहेगा 11 से 15 दिन, तो 15 ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इनको कवर कर सकते हैं, और ट्रस्ट में इन टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आता। इतना भी अगर हम कवर कर लेते हैं तो इनफ रहेगा। देन उसके बाद सिमिलर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, यहाँ पे इंडियन नहीं पढ़ेंगे, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स है, क्लाइमेट्स है तो क्या सीक्वेंस रहता है, कौन सा क्लाइमेट क्या है, उसका फीचर क्या है, क्वेश्चन रहेंगे इस तरह से। सॉइल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ल्ड में अगर हम बात करें सॉइल से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, और यहां पर आपको क्या करना है, आपको ना एग्जाम्पल्स पे वर्क करना है, एग्जाम्पल्स और डाटा ये आपको ढूंढ ढूंढ के रखना है, अलग से नोटबुक लगाते जाओ और अपने एग्जाम्पल्स को लिखते जाओ। कुछ जो आपको एग्जाम्पल्स और डाटा होंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा, कुछ आपके आंसर्स में होंगे और कुछ दूसरे के आंसर में होंगे। तो इससे क्या है कि हमारे पास एक कंबाइंड जो है वो डाटा बन जाएगा और हम उसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा 16 से लेकर 23 नवंबर तक, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे सबसे पहले। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि देखो बुद्धिज्म जैनिज्म इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑल्सो। मौर्याज और गुप्ताज की अगर हम बात करें, उनका आर्ट एंड कल्चर मतलब मेडिवल कल्चर एंड एंशिएंट कल्चर। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को यहीं पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इंडियन सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर होंगे, ये टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद पूरा लिस्ट बनाई है मैंने, इंडियन जो आपका सोसाइटी है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये जो टॉपिक है बहुत जनरल है और इजीली आप इनके बारे में लिख भी सकते हो, और अगर आप पढ़ते हो तो और ज्यादा अच्छा आंसर आप लिख सकते हो। देन उसके बाद हम जो है यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे रहेंगे टॉपिक्स मैंने पूरे कवर किए हैं। इवन अगर आप इसको फॉलो करते हो प्रिपरेशन के लिए, लाइक आप अगर आप इस तरह से चलते हो, जैसे डे 1 जो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, वहां पर आपको ड्रेनेज सिस्टम या क्लाइमेटोलॉजी या नेचुरल वेजिटेशन या फिर अगर हम बात करें फिजियोग्राफी, इनसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक्स को साथ साथ रिवाइज, क्योंकि देखो आपने पढ़ तो सारा लिया, अब रिवीजन करनी है और आंसर लिखना है,
यही काम रहेगा, टॉपिक आपके पास होंगे, आपको बस जस्ट पढ़कर आंसर लिखने हैं। देन सिमिलर यहाँ पर हर तरह का सेक्शन कवर करेंगे हम, लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट को भी हम कवर करेंगे, और एचपी की ज्योग्राफी को भी यहीं पर कवर करेंगे। पूरे महीने का टारगेट है ये, तो एचपी की ज्योग्राफी ये क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर ही इसको पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स बचेंगे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे टॉपिक्स में कुछ सेक्शन छूट गया, तो उसको हम 24 से लेकर 30 के बीच में कवर करेंगे, प्लस यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि जीएस1 में कई बार जो है वो ज्योग्राफी को लिंक कर दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, तो हम उसको कवर करेंगे साथ में। प्लान जो हमारा रहेगा वो पूरा क्लियर रहेगा, मंथ वाइज हम करेंगे, जिसमें हम 6 to 8 या 5 to 8 क्वेश्चंस होंगे। वीकली ऐसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम जो है वो सैटरडे को ऐसे करेंगे, और संडे जो है वो आप लोगों के लिए रिवीजन डे होगा। आप अपना जितना भी हफ्ता भर पढ़ा, जो भी आंसर्स आपने पढ़े, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हर रोज हम इवेल्युएशन करेंगे, लाइव सेशन रहेगा, सेशन को अटेंड करना ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिंक जो है वो ग्रुप में मिलेगा। मॉडल आंसर्स जो है वो आफ्टर क्लास जो है वो मैं आफ्टर क्लास जो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट जितना जो है वो लिमिट हमें चाहिए, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, जितना आपको जरूरत होगी और उतना कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। मेंस के करंट अफेयर, एक तो पहले न्यूज़पेपर हो गया कि हम न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। सेकंड जो होगा वो ये कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा मेंस के करंट अफेयर। इसमें मेरी मंथली मैगजीन है डेली फैक्ट की, वो भी आपको मिल जाएगी, और न्यूज़पेपर बेस्ड टॉपिक्स रहने वाले हैं। और अभी हम जब न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारा। बाकी आप डिटेल्स और सारा मैं आपको बता चुका हूं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट?